नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जिंदगी से प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है, जिनकी जिंदगी से प्रॉब्लम जाने का नाम नहीं लेती। एक खत्म दूसरी शुरू। आपने एक राक्षस का नाम सुना होगा, रक्त बीज नाम का एक राक्षस था। उस राक्षस की यह विशेषता थी कि उसके खून की एक बूंद कहीं गिरेगी, दूसरा वैसा ही राक्षस प्रकट हो जाएगा। अब दो से भिड़ो। एक समस्या का गला आपने काटा, दुर्गा मैया ने एक समस्या का गला काटा, दूसरी समस्या तैयार हो गई। दूसरे का गला काटा, तीसरी तैयार हो गई। और जितने खून की बूंदें पड़ी है उतनी ये जो रक्तबीज नामक समस्या हमारे जीवन में पैदा हो जाती है। उन समस्याओं का समाधान करने के लिए आज मैं आपको एक शानदार तरीका बताता हूं। आपको एक मंत्र है, वैदिक मंत्र है, सर्वसुलभ है, आसानी से सब प्राप्त कर सकते हैं उसको। सुनिए, मैं आपको सुनाई देता हूं। ओम ब्रह्मा मुरारी प्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुवश्च शुक्रश्च शनि राहु केतौ सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। सुन लिया? स्क्रीन पर भी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रह्मा मुरारी स्प्रंतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुवश्च शुक्रश्च शनि राहु केतौ सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जो त्रिदेव होते हैं ना, त्रिदेव, इन त्रिदेवों की सम्मिलित शक्ति का जब आह्वान किया जाए तो बहुत गजब की शक्ति रहती है। और मैं तो कहता हूं कि ये जो त्रिदेवों की शक्ति है, इन त्रिदेवों की शक्ति को आपको मैं एक छोटी सी रेमेडी आज इसी वीडियो में और बता देता हूं साथ में। आपके बच्चे बड़े हों या छोटे हों, आपके बच्चे फॉरेन रहते हों या इस देश में रहते हों, आपसे दूर रहते हों या आपके पास रहते हों, अपने बच्चों की भलाई के लिए, बच्चों की शुभता के लिए त्रिदेवों से जब आप पाठ पूजा करो तो त्रिदेवों से एक कामना जरूर कर लेनी चाहिए आपको। हमेशा त्रिशक्ति से एक कामना जरूर करें कि हे त्रिशक्ति, मेरे बच्चों का मार्ग प्रशस्त करो, उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई संकट नहीं हो, कोई समस्या नहीं हो, आप उनकी रक्षा करो। मेरे बच्चों को सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य सुबुद्धि, ये उत्तम स्वास्थ्य, ये सब प्रदान करना। इस प्रकार से नित्य त्रिशक्ति से यह प्रार्थना आपको कर लेनी चाहिए। यदि त्रिशक्ति से यह प्रार्थना आप कर लेते हैं तो आपके बच्चे हमेशा सुरक्षित, समृद्ध, सुखी, शांत, देश के हित चाहने वाले इस प्रकार के रहेंगे। क्योंकि जब सुबुद्धि रहेगी तो देश का हित चाहेंगे, और कुबुद्धि रहेगी तो दूसरे देश का हित चाहेंगे, है ना। तो सुबुद्धि उनमें पैदा होगी तो आपके देश के काम के हैं। इसलिए मैं कई बार वंदे मातरम लिखवाता हूँ ना, वंदे मातरम लिखिए। आप कमेंट में वंदे मातरम जरूर लिख दीजिए। देश सर्वोपरि है, देश सबसे पहले है। तो आज मैं आपको एक उपाय बताता हूँ जिससे आपकी सारी की सारी परेशानियां, सारे के सारे संकट, सारे के सारे झंझट दूर हो जाएंगे। आपको इस मंत्र को किसी भी रविवार के दिन एक मिट्टी की तसली आती है, मतलब इसे मिट्टी की परात वगैरह आती है ना, परात देखिए कि मिट्टी की परात वगैरह आती है। उस परात में 7 प्रकार के अनाज आपको भर लेने हैं। 7 प्रकार के अनाज भर लिए। 7 लहसुन की छील करके 7 लहसुन की कलियां उसमें भर ली। 7 प्रकार के तो अनाज भर लिए, 7 लहसुन की कलियां उसमें छील के भर ली, और 4 कच्चे कोयले उसमें रख लिए। ये सामग्री आपने उसमें रख ली, ठीक। अब उसका क्या करना है? रविवार सूर्य उदय होने से पहले इस मंत्र का पूर्व दिशा की तरफ मुख करके लाल आसन पर बैठ करके 1008 जप आप करके तैयार कर लें। सूर्य उदय से पहले स्नान आदि करके, गुलाब जल से स्नान करके करना। अब ये जो परात आपके पास बचती है, ये परात, इस परात को पूरे घर में घुमा लें, सबके ऊपर से घुमा लें, और ये परात आप वहां ले जा करके रख दें
जहाँ पक्षी दाना चुगते हैं, या फिर हनुमान जी का कोई मंदिर हो उसकी सीढ़ियों पर ले जा करके रख दें। अब समस्या यह है कि कई बार ऐसा होता है कि सीढ़ियों पर ये रख के आएंगे तो लोगों के प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा, तो आप उसे अपने घर से एक कमरे से निकाल करके दूसरे कमरे में रख सकते हैं, और रविवार की ही रात को आप जब भी टाइम मिले कि अंधेरा हो गया, अब कोई नहीं देखने वाला, हनुमान जी के मंदिर की सीढ़ियों पर चुपचाप रख करके लौटाएं। वैसे लौटाने का तो सबसे बढ़िया तरीका तो यही होता है कि रात 3 बजे से 4 बजे के बीच का जो टाइम बनता है, इसी टाइम में आप रख करके आओगे तो सबसे बढ़िया रहेगा। अब उसमें कुछ दक्षिणा वगैरह भी रख करके आ सकते हैं। अब यदि सपोज करो कि ऐसा आप नहीं करते, तो इन सब को जहाँ पक्षी दाना चुगते हैं वहाँ इकट्ठा करके, और जहाँ दाना चुगते हैं वहाँ ले जा करके डाल दो, वहाँ कोई कहने वाला भी नहीं, और आराम से पक्षियों का दाना भी हो जाएगा। इस उपाय को आप कम से कम 6 रविवार जरूर कर लें। आपके जीवन में तमाम संकट, तमाम समस्याएं, तमाम परेशानियां एकदम से देखते देखते गायब हो जाएगी। आप आश्चर्य करोगे कि ऐसा कैसे होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।